हंसवाहिनी भुवनेश्वरी माता की कथा। भगवान विष्णु की सहायता और माता वज्रेश्वरी की कृपा से इंद्रदेव ने वीरतासुर राक्षस का अंत कर दिया था। परंतु वीरतासुर जन्म से एक ब्राह्मण था और बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। अपने भक्त की हत्या करवाने के बाद भगवान विष्णु अवसाद में डूब गए और इंद्रदेव भी ब्राह्मण हत्या का दोष लगने के बाद शोक में चले गए और एक दिन कहीं जाकर छुप गए। इंद्रदेव के गायब होने के बाद देवताओं ने नहुस को नया इंद्र बना दिया, परंतु नहुस अति दुष्ट बुद्धि था। उसने पूर्व इंद्र की पत्नी साची के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। प्रिया साची, तुम मुझसे विवाह कर लो। तुम्हारा पति तो कायर है, कहीं जाकर छुप गया है। मैं तुम्हें आनंददायक जीवन दूंगा। मैं ही नया इंद्र हूँ, बलवान हूँ, शूरवीर हूँ। तुमसे विवाह करने योग्य वर मैं ही हूँ। नहुस, तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं अपने पति से बिछड़ने के शोक में हूँ और तुम मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख रहे हो। मैं इंद्रलोक की रानी थी, इसका मतलब ये नहीं यह गद्दी जिसे भी मिलेगी मैं उससे विवाह कर लूंगी। इंद्रानी से पूर्व मैं अपने पति की पत्नी हूँ। हे सुंदरी, तुम्हें एक कायर पति की पत्नी का अबला जीवन शोभा नहीं देता। तुम मुझसे विवाह करो और फिर से देवलोक की रानी बन जाओ, स्वर्ग लक्ष्मी बन जाओ। साची के बार बार मना करने पर भी जब नहुस नहीं माना तो साची वहां से बचकर भाग निकले। वहां से भागकर साची बाकी देवी देवताओं के साथ वैकुंठ जा पहुंची। हे जगन्नाथ, हे श्री हरि, हमारी रक्षा कीजिए। मेरे प्राणनाथ मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं और ये नहुस मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हे परमेश्वर, कृपा कीजिए और मुझे बताइए मैं क्या करूं। हे नारायण, हम सब देवता भी नहुस के अत्याचार से तंग आ चुके हैं। कृपा करिए और हमारी भी सहायता करिए। नहुस को उसके पद से हटाइए और हमारे पूर्व इंद्रदेव को यहाँ लाइए। उन सभी का विलाप सुनने के बाद भी भगवान विष्णु कुछ नहीं बोलते। हे देवतागण, कृपा कीजिए और शांत हो जाइए। मेरे स्वामी अवसाद में हैं। वे इस पालनहार के कर्तव्य से शोक में आ चुके हैं। उन्हें खुद के इतने बड़े भक्त वीरतासुर का अंत कराना पड़ा। आप सभी तो जानते हैं मेरे स्वामी अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। हे माता, परंतु मैं क्या करूं? मेरी विपदा का अंत जल्दी ही होना चाहिए, वरना यह नहुस जबरन मुझसे विवाह कर लेगा। अनर्थ हो जाएगा माता, अनर्थ हो जाएगा। साची, तुम देवगुरु बृहस्पति की शरण में चली जाओ, तुम्हें अपनी विपदा का उपाय वहीं पर मिलेगा। साची देवगुरु ब्रह्मा स्वरूपा बृहस्पति के पास चली जाती है। हे देवगुरु, मेरी विपदा का उपाय तो अब आप ही बता सकते हैं। मेरे स्वामी कहाँ हैं? आपको तो पता ही होना चाहिए। मैं नारायण के पास गई, फिर भी मुझे कोई उपाय नहीं मिला। देवी साची, जब त्रिदेव भी मौन हो जाते हैं तब आदि शक्ति अपने भक्तों की रक्षा करती है। तुम माता भुवनेश्वरी की तपस्या करो, वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी। देवी साची माता भुवनेश्वरी की तपस्या करने लगती है। देवी साची की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माता भुवनेश्वरी हंस के ऊपर बैठकर प्रकट होती है। माता का वह अवतार था हंसवाहिनी भुवनेश्वरी। पुत्री साची, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? हे जगत माता, मेरा आपसे यही निवेदन है, मेरे स्वामी मुझे मिल जाए। हे पुत्री, तुम देवताओं से कहो वे अश्वमेध यज्ञ करें। अश्वमेध यज्ञ के पश्चात उन्हें उनके पूर्व इंद्रदेव मिल जाएंगे। तुम्हारे पति
एक गुफा के अंदर छुपे हुए बैठे हैं। ब्रह्म हत्या के दोष से वे शोक में हैं। परंतु माता, ये नहुस मुझसे जबरन विवाह करना चाहता है, इसका मैं क्या करूं? माता भुवनेश्वरी मुस्कुराती है और कहती है, पुत्री, तुम नहुस का प्रस्ताव मान लो और उसके सामने यह शर्त रखो, वह तुमसे विवाह करने 4 मुनियों के रथ पर आएगा। और माता यह कहकर अंतर्ध्यान हो जाती है। साची, जैसा कि माता का सुझाव था, ये शर्त नहुस के सामने रख देती है। अहंकार में नहुस 4 मुनियों के रथ पर बैठकर आने लगता है, परंतु ऋषि अगस्त्य अपने कमजोर तन के कारण रथ को खींचने में देरी करने लगते हैं। तब नहुस उनके ऊपर एक कोड़ा मारता है। क्रोध में आकर ऋषि अगस्त्य नहुस को श्राप देते हैं कि वह स्वर्ग से गिर जाए और एक सर्प की योनि में आ जाए। उसी क्षण नहुस एक सर्प बनकर पृथ्वी पर गिर जाता है। माता भुवनेश्वरी की कृपा से सभी देवताओं को पूर्व इंद्र भी मिल जाते हैं और पुनः देवी साची अपने पति इंद्रदेव के साथ इंद्रलोक के सिंहासन पर विराजमान हो जाती है। अगर आपको माता हंस वाहिनी भुवनेश्वरी की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और आज हम आपको सुनाएंगे देवी तारा तारणी की कथा। कई युगों पूर्व विंध्या के पर्वतों में एक राक्षस रहता था, रूरू असुर। उसने माता विंध्यवासिनी की झलक देखने के पश्चात उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, परंतु माता ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था और तभी से उसने निश्चय कर लिया कि वह माता की बनाई हुई हर वस्तु का अंत कर देगा। वह रात को एक गांव से दूसरे गांव जाता और पैदा हुए नवजात शिशुओं को खा जाता और गर्भवती महिलाओं की हत्या कर देता। उसके आतंक से चारों तरफ हाहाकार मच गया था। ऋषिकुलिया नदी के पास एक छोटा सा गांव था। वहां पर नाविकों का समूह रहता था। घाना और पद्मावती की कोई संतान नहीं थी। उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे अशोक वृक्ष की 108 रातों तक पूजा करेंगे, जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो जाए और उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। उस वृक्ष के अंदर माता तारा का वास था और 108 दिनों तक उनकी पूजा करने से वे उनसे अति प्रसन्न हुई। और 109वीं रात को जब वे दोनों पति पत्नी वहां पहुंचे तो उस पेड़ के नीचे उन्हें 2 कन्याएं मिली। पहली कन्या रोने लगी और तभी सारे मंदिरों में शंख बजने लगे। उस कन्या का नाम रखा गया तारा। और दूसरी कन्या रोने की बजाय हंसने लगी और तभी के तभी मंदिरों के घंटे बजने लगे। उस कन्या का नाम रखा गया तारिणी। उन दोनों कन्याओं के समक्ष चंद्रमा ने भी अपना शीश झुका लिया। यह चमत्कार देखकर वहां पर गांव वालों की भीड़ लग गई। इस जगह पर माता शक्ति का स्तन गिरा था। ये माता का शक्ति पीठ है। अवश्य ही ये कन्या माता शक्ति का स्वरूप होगी। घाना और पद्मावती उन दोनों कन्याओं को अपने घर ले आते हैं और अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण करने लगते हैं। कन्याओं को गोद में लेते ही पद्मावती के स्तनों में दूध आ जाता है। रूरू असुर को भी उन दोनों चमत्कारी कन्याओं के बारे में पता चलता है। वह उन दोनों को मारने का षड्यंत्र रचता है। वह राक्षस एक महिला का रूप लेकर घाना और पद्मावती के घर पहुंच जाता है। हे देवी, सुना है आपके घर दिव्य कन्याओं का आगमन हुआ है। हमें भी उन दिव्य कन्याओं के दर्शन करवाइए। पद्मावती उस महिला को घर के अंदर लेकर जाती है। देवी, आपका कहाँ से आगमन हुआ? हे देवी, मैंने सुना है देवी शक्ति के अवतार आपके घर अवतरित हुए हैं, इसलिए इन बच्चों के दर्शन करने और ये खिलौना
मैं इन्हें भेंट देने के लिए आई हूँ। और वह खिलौना भेंट देकर वह महिला वहाँ से चली जाती है। पद्मावती अपनी बच्चियों को वह खिलौना खेलने के लिए दे देती है। तारा को उस खिलौने के अंदर बुरी शक्ति का एहसास होता है और तभी के तभी वह उस खिलौने को तोड़ देती है। बुरी शक्ति उस खिलौने के अंदर से बाहर निकलती है और तारा की तीसरी आंख खुलती है। उसके अंदर से एक तेज निकलता है जिससे वह बुरी शक्ति भस्म हो जाती है। एक बार कुछ ऋषि मुनि कान्हा और पद्मावती के घर भोजन करने के लिए आते हैं, परंतु उनके घर पर उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। हे स्वामी, आज तो घर पर बिल्कुल भी भोजन नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे? इन साधुओं को भोजन कहाँ से करवाएंगे? अगर ये हमसे रुष्ट हो गए, पता नहीं हमको कैसा दंड भोगना होगा। तभी तारा तारनी कहती है, हे माता, आप चिंतित ना हो, आप हमें खाली पात्र दे दीजिए, भोजन हम परोस देंगे। तारा और तारनी बारी बारी साधुओं के पास जाती है और उन्हें खाना परोसती है। उन दोनों के चमत्कार से पात्र में भोजन प्रकट होता रहता है। साधु प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। एक बार एक बच्चा खेलते खेलते नदी में डूबने लगता है। तारनी नदी के ऊपर चलकर जाकर उस बच्चे की जान बचा लेती है। यह चमत्कार देखकर सभी गांव वाले जान जाते हैं कि तारा और तारनी देवी माँ का ही अवतार है। और जब रुरु असुर को यह पता चलता है कि वे दोनों कन्याएं देवी का ही अवतार है, वह और ज्यादा क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वह देवी विंध्यवासिनी से पहले से ही क्रोधित था। उसके अंदर बदले की आग भड़कने लगती है। निर्णय लेता है कि उसी रात वह तारा और तारनी की हत्या कर देगा। उस रात जब वह तारा और तारनी के घर पहुंचता है और उन पर हमला करने ही वाला था, तारा तारनी हंसने लगती है और दोनों भयानक देवी का रूप ले लेती है। नील त्वचा वाली तारा और रक्त वर्ण त्वचा वाली तारिणी। ए दुष्ट असुर, तुम्हें क्या लगता है तू हमारी हत्या कर देगा? हम देवी है, हम महादेवी है, आज तेरा अंत निश्चित है। तुम दोनों कन्याएं, तुम मेरा अंत करोगी? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं असुर रुरु हूँ। रुरु असुर उन दोनों देवियों पर हमला करता है, परंतु तभी देवी तारा उसे धरती में मिला देती है और देवी तारिणी उसकी छाती में त्रिशूल घोंप देती है। रुरु असुर का वहीं पर अंत हो जाता है और देवी तारा तारणी अंतर्ध्यान हो जाती है। अगर आपको तारा तारनी की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता तारा तारनी।